कि आत्मा बनने के फायदे क्या होते हैं और आत्मा बनना जरूरी क्यों होता है, और आत्मा ना बनने के पुरुषार्थ के नुकसान क्या होते हैं। जब आप आत्मा बनने की हर समझ को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सहज हो जाता है सब कुछ। आप एक बात बताइए, खुद ही इस बात को विचार कीजिए। ये तो हम सबको पक्का है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसकी कम से कम जानकारी तो है, चाहे एहसास कम भी हो। एहसास तो हमें कम ही है। इसकी पहचान क्या है? आप दिन भर में ये चेक करो कि हम खुद को किस रूप में अधिक समय तक महसूस करते हैं, तो आपको पता चलेगा हम अपने आप को उस नाम, उन प्राप्तियों, उस शरीर, उस भोजन, उससे बंधे कर्तव्यों के स्वरूप में ही महसूस करते हैं। आप जब भी कभी किसी को अपने बारे में बताते हो तो आप चेक करो कि आप शरीर के बारे में बता रहे होते हो, हाँ या ना? आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं ये कर रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, मैं ये पहन रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं ये चला रही हूं, मैं भी नहाने जा रही हूं। अब आपने कहा कि मैं नहाने जा रही हूं, और ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? मैं शिव पर रोटी चढ़ा रहा हूं। अब दोनों बातों में कितना फर्क है। आत्मा का अभ्यास। बाबा को पक्का रहता था ये हुसैन का घोड़ा है। क्या पक्का रहता था? ये हुसैन का घोड़ा है। कभी नहीं रहता था कि मेरा शरीर है। इसलिए बाबा जब तैयार भी होता था, सोचो जब तैयार हो रहा होता था और कोई कहता था बाबा आप क्या दे, तो बाबा क्या बोलता था? ये किसका रथ है? हर पल ये स्मृति में था उसको। क्या हमें स्मृति में है कि मैं आत्मा करावनहार हूं, ये शरीर की कर्मेंद्रिय करनहार है? और जब ये स्मृति में नहीं है तो आपको नहीं लगता कि हमसे विकर्मी हो रहे होंगे? क्योंकि बाबा क्या कहते हैं बच्चे, देह की स्मृति में किया गया कोई भी कर्म तुम में कमी और कमजोरियों को ही लाता है। आप चेक कर लो, जैसे ही देह की स्मृति आएगी आपको दर्द याद आएगा, आपको पीड़ा याद आएगी, आपको कोई कमी याद आएगी, आपको कोई कमजोरी याद आएगी, हाँ या ना? ऐसा है या नहीं? आप बता दो। मैं आपको एहसास करने वाली बता रहा हूं, रियलाइज करने वाली बात। जब आप रियलाइज करोगे तभी आप खुद को बदल पाओगे। सच यही है। जैसे ही, अच्छा हम बताते फिर भी वैसे ही। अभी जैसे आप किसी से बातचीत करोगे ना, आज ना मेरा ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आज ना मेरे को ना शरीर में आज मेरे को दर्द हो रहा है। ये भी नहीं बोलते मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज ना मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। तो ये समझना है। आप अपनी बोलचाल की भाषा को आप चेक करो गहराई से। ये बहुत जरूरी है चेक करना। आपको इसका फायदा बताता हूं। आप बताइए, शिव बाबा जो ज्योति बिंदु है, क्या उसे शरीर दिखता होगा? अच्छा, अब मैं शरीर की स्मृति में हूं, क्योंकि मेरी स्मृति तो शरीर ही चल रहा है। मेरी स्मृति में तो प्रमोद कौन है? ये चेहरा। आप बताओ, मेरे शरीर जब मैं किससे बताता हूँ मैं प्रमोद हूं, तो मेरी स्मृति में कौन आ रहा होगा? मेरा चेहरा। आप दिन भर देखो ना, आप चल रहे होगे, अच्छा मेरे लिए खाना बना देना, अच्छा मेरे लिए ये कर देना, मेरे ना कपड़े वहां पर रख देना। अब मैं ये सब बातें मैं कर रहा हूं, तो अगर मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो मेरी स्मृति में तो यही चल रही है ना। यदि मेरे किसी भी कर्म को करने में जल्दबाजी है तो मैं देह विमान में ही हूं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है ये सोचने का कि मैं आत्मा करा रही हूं। आप सोच कर्म करा के देखो, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं। आप जल्दी करके दिखा दो, आप जल्दी देख ही नहीं पाओगे, आप देख ही नहीं सकते। आप बोलो मैं आत्मा अब इस शरीर को खाना खिला रही हूं, ये सोच खाना खिलाना, आज आप गारंटी दे रहा हूं जो आप जल्दी से खाना खा जाओ, आपको ना आधा घंटा लग जाए खाना खाने में। और इसका फायदा कितना होगा पता है आपको? अगर आप आधा घंटे में खाना खाओगे तो चबा चबा खाओगे, देर लगेगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे अब आके 10-15 मिनट पे आया हूं खाना खाने में, नहीं तो मैं तो 5 मिनट में 3 मिनट में खाना खत्म हो जाता था। अब
अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। मुझे इसको आधा घंटे तक लेके जाना है। 30 मिनट में खाना खाना चाहिए और वो 30 मिनट तपस्या के होने चाहिए। एक एक कौर ये सोचे खिलाना है कि मैंने इस हाथ को आज्ञा दी है आत्मा ने, और बाबा की याद में मैं इस शरीर को खिला रही हूँ। और क्यों खिला रही हूँ? ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, हीरे जैसा है, इसने मुझे भगवान से मिलवाया है, इसलिए मुझे इसकी पालना करनी है। आपको कोई कर्तव्य छोड़ना नहीं है, बस फर्क क्या है कि हर कर्तव्य को आत्मा समझ के करना है। जैसे ही आप आत्मा समझ के कर्तव्य करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप देखना कि आप सब कर्तव्यों से डिटैच होते जाओगे। कोई कर्तव्य बांधेगा नहीं आपको, किसी भी कर्तव्य का रिजल्ट नहीं बांधेगा आपको, चाहे वो अच्छा रिजल्ट आए चाहे खराब आए, आपको पीड़ा नहीं होगी अंदर से, क्योंकि आपको पता होगा यू आर इन अ रोल। जब आप ये मान लेते हो कि आप वो हो, जैसे मैं मान लूं मैं प्रमोद हूं, तो मैं फंसूंगा, 100% फंसूंगा, मैं रोऊंगा, मेरे को हर चीज परेशान करेगी। पर जब मैं मान लूंगा कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ प्रमोद, तो मुझे पता है टेम्परेरी है, तो फिर मेरे लिए वो रिजल्ट उतना ही मायने रखेगा जितना किसी रोल के लिए रखता है। अब नाउ, जब हमें पता है कि बाबा को केवल आत्मा दिखती है, अब मैं आत्मा की स्मृति में हूं ही नहीं, तो क्या बाबा को मैं दिख रहा हूंगा? क्योंकि बाबा किस में आता है? स्मृति में। बाबा किस में आता है? मन में। उसने मंत्र क्या दिया? मन मना भाव। अब मेरे मन में मैं आत्मा के स्वरूप में तो हूं नहीं, मैं किस स्वरूप में हूं? इस प्रमोद के स्वरूप में, इसके मिले कामों के स्वरूप में, इन चीजों। तो अब आप बताओ, बाबा को मैं दिख नहीं रहा हूं, तो क्या बाबा की शक्ति मुझ तक पहुंच रही होगी? हम लगाते रहते हैं योग, हम बैठे रहते हैं लाल लाइट करके, पर बैठा कौन है? प्रमोद। आत्मा तो बैठी ही नहीं है ना, क्योंकि बैठे बैठे कभी शरीर दुख रहा है, कभी कमर दुख रही है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। इसका मतलब बॉडी में ही बैठा हूं ना। जैसे ही मैं आत्मा हो जाऊंगा, कुछ दुखेगा? आप लोगों को आभास भी होगा, जब कभी आप बिल्कुल आत्मा अवस्था में हो जाते हो, आपको ये नहीं पता चलता कि आपके शरीर का हालात क्या है। आया ना? मैं सही कह रहा हूं? ये सब अब ये जब तक मैं गहन अभ्यास, अच्छा अभी ये अभ्यास कब होता है? मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए। लेकिन आप बताओ, क्या मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का अभ्यास मेरी सदगति कर पाएगा? बोलो, कर पाएगा? बाबा क्या कहता था? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा भी कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो क्या मुझे हर घड़ी में मेरा सच्चा स्वरूप याद है? और अगर मुझे मेरा सत्य स्वरूप याद नहीं है, तो बाबा बाबा यहां आए, फिर यहां नहीं है। और जब तक बाबा यहां से यहां नहीं पहुंचेगा ना, तब तक कुछ होना नहीं है। फिर तो हम भक्ति मार्ग वालों की तरह, मुंह पे राम बगल में छुरी। राम राम कहने से राम नहीं आएगा, क्योंकि आवाज तो उसे पहुंचती ही नहीं। क्या बाबा को ये वाली आवाज सुनती होगी? सोचो आप, बाबा बड़े प्यारे हो, आपने बोला, क्या बाबा ने सुना? उसने मन के भाव में आया क्या प्यारापन उसके बारे में? तो उसने देखा, हाँ अरे मेरा बच्चा प्यार कर रहा है, क्योंकि वो भाव पकड़ता है, वो फीलिंग पकड़ता है, वो सेंस पकड़ता है। अब यहां से तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्यार है ही नहीं, यहाँ पे चल रहा है दुख। इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया मेरे साथ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटी ऐसे होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए। फंस गए बस। अब जब आप जो जैसे होने चाहिए, आपका मन तो कहां पर है? कौन कैसा होना चाहिए? और यहां से क्या बोलो, बाबा आप कितने प्यारे हो, बाबा आप कितने अच्छे। अब ड्यूअल हो गए ना, अंदर बाहर अलग अलग हो गए ना। अब आप बताओ, क्या बाबा ऐसे बच्चों को प्यार करता है जो अंदर बाहर अलग अलग हो? अब आप कितने, अच्छा बाबा रहम दिल है या न्यायकारी? बचना बहन, कौन है बाबा, रहम दिल या न्यायकारी? कौन है बाबा? ओम शांति। बाबा रहम दिल है या न्यायकारी? क्या कहोगे? आवाज आ रही भैया? हाँ जी आवाज आ रही है। क्या है बाबा? बाबा न्यायकारी भी है, हाँ, और रहमदिल भी है।
नहीं, न्यायकारी तो पहले है। ठीक है, बाबा न्यायकारी ही है, हाँ। उसके न्याय में ही रहम है। न्याय में ही रहम है। ये सिंपल बात, इसलिए उसे रहम का दिल ही, अगर वो रहम करेगा ना, आप समझो, वो रहम दिल है पर मोही नहीं है, वो उसमें मोह नहीं है, और उसमें मोह नहीं है तो वो कभी पक्षपात नहीं करेगा, जजमेंटल नहीं हो सकता, वो न्यायकारी है, उसके न्याय में दोनों के लिए रहम है। अगर किसी के लिए सजा भी आ रही है ना तो उसके लिए भी रहम है, क्योंकि उसका पाप कर्म चुक्त हो रहा है। जिसका उसे ये नहीं पता कि अगर आज पाप कर्म चुक्त हो गया तो आगे आने वाले जन्म सुधर जाएंगे, और पाप कर्म चुक्त नहीं हुआ कर्म भोग के रूप में तो आगे आने वाले जन्म और बेकार हो जाएंगे। तो भगवान सिर्फ न्यायकारी है। तो हम क्या करते रहते हैं, बाबा कुछ रहम करो ना, बाबा मेरा ये काम कर दो ना। नहीं करो, ये सब चीजें नहीं करो। आपके अंदर में कष्ट आ रहा है ना, उसका इलाज करो। कष्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं आत्मा से दूर हो गई हूं। कष्ट आने का एक ही मतलब है कि मैं पजेसिव हूं, आई एम पजेसिव, मुझ में मेरापन है। यदि किसी भी चीज के प्रति मेरे मन में मेरेपन का भाव है तो दुख तो 100% होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अगर मैं आत्मा होऊंगा तो मैं बाबा को दिखूंगा, और जब मैं बाबा को दिखूंगा तो जैसे ही मैं आत्मा बना और बाबा को दिखा तो मैं किसकी छत्र छाया में आ गया? बाबा की में। अब मुझे माया छू सकती है? छू के दिखाए, क्योंकि अब हजारों सूर्य से तेजोमय का चक्र बन गया मेरे चारों तरफ, हिम्मत ही नहीं हो सकती, माया तो क्या किसी की हिम्मत नहीं हो सकती एंटर कर। तो बाबा हमेशा कहते, हाँ? बाबा हमेशा क्या कहते, बच्चे देह अभिमान में आए तो माया तैयार बैठी है गेट के बाहर, और माया के लिए गेट बंद करने का तो लॉक क्या है? आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति। अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में आया, विदेही स्थिति में आया, लॉक लग गया, अब माया की एंट्री हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आत्मा का बल्ब जगा कनेक्शन हो गया पावर हाउस से, और कनेक्शन हो गया, लाइट जल गई। आपको पता है लाइट जलने पर कोई भी इंसेक्ट्स भी आपके पास नहीं आते, आपने देखा है? बायोलॉजी ये कहती है जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े पतंगे जो भी कुछ होते हैं ना, जब लाइट जल जाती है तो वे आपके पास नहीं आते। लाइट देख करके उनके आंखों में सेंसेशन होती है, वो दूर भागते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं आते। ये मैंने पहली बार सुना एक बायोलॉजी के उस लेक्चर के अंदर कि मतलब बायोलॉजिकल है। जैसे चूहे वगैरह होते हैं, आप रात में कमरा लाइट बंद करके सो जाओ तो चूहा आपकी खाट पे चढ़ जाएगा और आपको काटता भी रहेगा, खून निकाल देगा। लेकिन आपकी लाइट जली हुई हो, वो आएगा ही नहीं आपकी चारपाई के आसपास, कहीं से कहीं भाग जाए, कुछ कर जाएगा, पर आपके पास नहीं आएगा। और इसका मैं पक्का अनुभवी हूं, मैंने किया है। उसको चलाते हैं, हम लाइट जलाते हैं, लाइट जला के सो जाते हैं तो नहीं आते चूहे वगैरह, क्योंकि मैं जमीन पे सोता हूँ, पहले से हो जाता था। तो बेसिक चीज क्या हुई यहां से हमें एक चीज, तो इससे क्या चली, लाइट जगी हुई होगी तो छोटी छोटी कमियां भी नहीं आएंगी। साइंस हर चीज के पीछे, अध्यात्म हर चीज के पीछे। माना अगर यहाँ की लाइट जली हुई होगी, ज्ञान की लाइट जली हुई होगी, ज्ञान का प्रकाश जगा हुआ होगा, तो माया रूपी कीड़े पतंगे चूहे बिल्ली कुछ नहीं आएगा आपके पास। माया को बाबा चूही भी कहते हैं ना, माया चूही कान काट लेती है, फूंक मारती रहती है, पता नहीं चलता और खून निकल जाता है। तो वो चूहा कब नहीं आएगा? जब यहाँ पे ज्ञान का बल्ब जगा होगा। और ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, बस यही ज्ञान है, बाकी कुछ ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं और मेरा शिव बाबा है। इसके अलावा धरती पे कुछ ज्ञान है ही नहीं, बाकी सब तो डिस्क्रिप्शन है, उसका विस्तार है। सार ज्ञान का क्या है? मैं आत्मा हूं। तो एक और बात देखो आप, जैसे शरीर होता है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे शरीर होता है, जब हम शरीर में होते हैं और शरीर की स्मृति में होते हैं तो हमें शरीर की जरूरतें याद आती हैं, हाँ या ना? भूख लगेगी, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, यहाँ जाना है, ये करना, आता नहीं आता? आंखें तो चश्मा चाहिए, है ना?
लिखना है तो डायरी पेन चाहिए। शरीर है तो शरीर के लिए शरीर की जरूरतें याद आएंगी आपको, पक्की बात। शरीर की याद आते ही क्या याद आना शुरू हो जाएगा? शरीर की जरूरत। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हो तो आप चेक करो, आपको भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है ना? ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ? आप कभी किसी कर्म की कॉन्शियसनेस में गए हो? किसी काम में हम जब बहुत बिजी हो गए, शरीर का ध्यान भी नहीं रहा, तो ना तो भूख लगी उस दिन, ना प्यास लगी होगी आपको उस दिन। आपको पता चला होगा, इतने देर तो पानी नहीं पिया मैंने, अब से मैंने खाना नहीं खाया। ऐसा हुआ है ना सबके साथ? रचना बहन देखो हाथ उठा रहे, हुआ है ना? सबके साथ हुआ है या खाली रचना बहन के साथ हुआ है? नरेंद्र भाई हुआ है? कभी ऑफिस के काम में इतने बिजी हो गए, पता चला लंच ही मिस हो गया आज तो, अब बाद में समझ आया अरे आज तो टिफिन ही रह गया, खाया ही नहीं था। होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी दूसरी चीज की कॉन्शियसनेस में चाहते हैं तो इस शरीर की जरूरतें भूल जाते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं आत्मा की कॉन्शियसनेस में जाऊंगा तो मुझे किसकी जरूरतें याद आएंगी? आत्मा की। जैसे कर्म की कॉन्शियसनेस में कर्म की जरूरतें याद रहती हैं, शरीर की जरूरतें भूल जाती हैं, ऐसे ही जब मैं आत्मा की कॉन्शियसनेस में आ जाऊंगी तो मुझे किसकी जरूरतें याद आएंगी? बस केवल आत्मा की। अब आत्मा की जरूरत क्या है? आत्मा की जरूरत है ज्ञान, आत्मा की जरूरत है योग, आत्मा की जरूरत है बाबा, आत्मा की जरूरत है गुण, आत्मा की जरूरत है शक्तियां। विकार तो है ही नहीं। विकार किसकी जरूरत है? शरीर की। हाँ या ना? बताओ विकार किसकी जरूरत है? पांचों विकार देख लो आप, बिना शरीर के पांच विकार आएंगे ही नहीं कभी। आप आके दिखाए, जैसे ही शरीर की स्मृति आई, आपको कोई गोरा काला अच्छा बुरा दिखाई दिया, काम विकार। धन दिखाई दिया, लोभ विकार। मेरा संबंध मेरा संबंधी, मोह विकार। इसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऊंचा क्यों बोला, नीचा क्यों बोला, मेरे नाम पे बट्टा लगा दिया, मेरी इज्जत चली गई, अहंकार। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ? इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्रोध। इसको मेरे साथ चलना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था। तो क्या हुआ? शरीरों के अंतरों को देखकर आप देखना, विकारों कारण पता है क्या होता है? सारे विकारों कारण बता देता हूं आज आपको। कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी, ये वो कारण है जिनके कारण से पांचों विकार पैदा होते हैं। और सबकी शुरुआत है कंपैरिजन से। अब कंपेयर किस चीज कैसे है? अच्छा, तो आत्मा कंपैरिजन कर सकते हो आप? अभी सबकी आत्मा बाहर निकल कर रख जाए आप में से एक जगह पे, कोई कंपैरिजन होएगा आपका आपस में? होगा? कंपैरिजन कब तक है? जब तक ये दिखने वाले लगे हुए हैं, जब तक इस हड्डी मांस के को लेके घूम रहे हो। फिर कोई स्मार्ट हो जाएगा, कोई बिना स्मार्ट हो जाएगा, कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई बूढ़ा हो जाएगा, कोई जवान हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा। और जब कुछ ये हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, अंतर आते ही पांचों विकार प्रवेश। एक्सप्लेनेशन। तो अब क्या हुआ? लेकिन जैसे ही आप बने आत्मा, तो आत्मा बनते ही जैसे शरीर की जरूरत, शरीर बनते ही शरीर की जरूरत याद आती है, ऐसी आत्मा बनते ही किसकी जरूरत याद आएंगी? आत्मा की। अब अच्छा, जब शरीर की जरूरतें होती हैं तो उनको पूरा करने के लिए हम किन के पास जाते हैं? शरीरधारियों के पास। शरीर की जरूरतों को पूरा करने किसके पास जाते हैं हम? शरीरधारियों के पास। हाँ या ना? आपके घर में खाना बनना है तो किराना की दुकान से लेकर के आओगे तो वहां पे शरीरधारी बैठा हुआ है। घर में खाना बनवाओगे तो माँ बनाएगी, वो भी शरीरधारी है ना? आप चेक करो, जितनी भी चीजें आप करते हो शरीर के लिए, जो भी कुछ करना पड़ेगा उसे करवाने में कोई ना कोई शरीरधारी का यूज होगा। हाँ या ना? यानी आपकी शरीर की हर जरूरत किसी शरीरधारी से पूरी होगी। कपड़ा खरीदना है तो दुकानदार भी कौन है? शरीरधारी। कपड़ा सिलवाना है तो वो सिलने वाला कौन है? शरीरधारी। किसी गाड़ी से जाना, गाड़ी चलाने वाला कौन है? शरीरधारी। गाड़ी बनाने वाला कौन है? शरीरधारी। गाड़ी ठीक करने वाला कौन है? शरीरधारी। घर में सफाई में रहना है, गाड़ी झाड़ू पोछा करने वाला कौन है? शरीरधारी। कुछ भी देख लो आप, शरीर की जरूरत कौन पूरा करेगा? आपका शरीरधारी। अब आ जाओ, आप आत्मा की जरूरत की बात करते हैं। बताओ जी, आत्मा की कौन सी जरूरत शरीरधारी पूरा कर सकता है? अब आत्मा को प्यार चाहिए, बताओ कौन से बाजार में मिलता है, किसके हाथ में रखा है, कौन से चूल्हे पे पकाया जा सकता है, कौन से ठेले पे बिकता है? मिलता है कहीं प्यार? लाओ जी 1 किलो आज प्यार खरीद लाते हैं।
आज 1 किलो प्याज तो मिल जाएगी पर प्यार नहीं मिलेगा, है ना? शांति मिलेगी? किसी के घर में तो शांति हो सकती है, मतलब किसी का नाम, लेकिन वो शांति वाली शांति नहीं चाहिए, वो तो हो सकता शांति करती हो, है? अमरनाथ जी की अर्थी निकल जाती है यहाँ, तो नाम अमरनाथ होता है पर अर्थी जा रही होती है। आप सोचो कितने उल्टे सीधे नाम है। नाम लक्ष्मी होता है, और वो क्या कर रही होती है? किसी घर में काम कर रही होती है। अब बताओ जी, लक्ष्मी और किसी घर में काम कर रही है, समझ रहे हो ना आप इस बात को लेके? तो महत्वपूर्ण क्या चीज है ये समझना है कि जैसी मैं आत्मा बनूंगी तो आत्मा की जरूरत कौन पूरा कर सकता है? आत्मा, परमात्मा, दो ही कर सकते हैं। अब अगर सामने वाला, अब आप कह रहे हो ये थोड़ी मेरे से प्यार से बात किया करे ना, अब उसके पास, बेचारे के पास में आत्मा ज्ञान भी नहीं है और उससे हम क्या चाह रहे हैं? ये प्यार से बात किया करे। अरे जिसको अपना सत्य स्वरूप ही याद नहीं है, वो बेचारा वो चीज दे कैसे देगा कि जो उसके सत्य स्वरूप के बाद ही उसके पास आ सकती है? हाँ या ना? अब बताओ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं या इलॉजिकल कर रहा हूं? अब किसी को यही नहीं पता कि उसके पास पैसे रखे हुए हैं, मतलब उसकी स्मृति में ही नहीं है, तो क्या वो दे सकता है आपको पैसे? तो पहले तो उसे याद आना चाहिए ना उसका खजाना कहाँ रखा हुआ है। अब जब तक उसे आत्मा याद नहीं आएगी, ध्यान से सुनते जाओ, मैं, बड़ी गहरी गहरी चीज है ये। जब तक उसे सामने वाले को ये याद नहीं आएगा कि वो आत्मा है, तो क्या उसे अपने 7 गुणों का खजाना याद आएगा? अच्छा, अब उसे अपना खजाना याद नहीं आ रहा और आप खजाना मांग रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, उसने खजाना जो कहीं दबा दिया और उससे पूछ रहे हैं, अब गुंडे मार मार कर, वो बेचारा भूल गया तुमने कहां पे दबाया था। अब कितना ही मार लो उसको, अब उसे याद ही नहीं है तो क्या करेगा वो? अब खजाना दफन हो जाता है ऐसे ही कर। तो ऐसे ही सब आत्माओं का ज्ञान गुण शक्तियों खजाना दबा हुआ है। अब आप उसे चाह रहे हो कि वो क्या करे? आपको प्यार दे, शांति दे, खुशी दे, आनंद दे। अब उसे तो आत्मा पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, जिसे यही नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, तो क्या उसे अपने 7 गुण पता होंगे? बताओ बताओ, आप सब बताओ, सब एक्सपेक्ट करते हो आप सब लोगों से 7 गुण होंगे, उसमें याद होंगे उसे? जिसे आत्मा याद नहीं है 7 गुण याद होंगे? नहीं। जिसे आत्मा याद नहीं है उसे 8 शक्तियां याद होंगी? नहीं। और आप क्या चाहते हो व्यवहार में परिवार वालों से? कि वो 7 गुणों वाला व्यवहार करे, वो 8 मतलब आपको तो पता भी है 7 गुण 8 शक्तियों का दरवाजा, रास्ता पता है, आप तो प्रयोग करते नहीं हो। जिस बेचारे को पता भी नहीं है उससे उम्मीद करते हो कि वो 7 गुण 8 शक्तियों वाला व्यवहार करे। क्या ये समझदारी कहलाएगी? तो आज से ये समझ जाना कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूं तो मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा? केवल शिव बाबा। और यदि मैं सदा आत्मा बन के रहूं तो क्या मेरे शरीर की कोई जरूरत रह सकती है जो पूरी ना हो? मैं इसका भी रास्ता गारंटी से बता सकता हूं आपको। कैसे? देखो, आप शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए हर इंसान के पास एक कोई ना कोई कमाई का साधन होता है, हाँ या ना? नरेंद्र भाई, आपके पास नौकरी का साधन है, किसी घर में कोई बिजनेस का साधन होगा, होता है नहीं होता? अच्छा, उस नौकरी को बेस्ट करने के लिए या उस व्यापार को बेस्ट करने के लिए आपको, ध्यान से सुनिएगा, आपको शरीर के द्वारा उपलब्ध किए साधन चाहिए या आत्मा के गुण रूपी साधन चाहिए उसको बेस्ट करने के लिए? नरेंद्र भाई, क्या चाहिए? शरीर के साधन चाहिए या आत्मा रूपी गुण साधन चाहिए? जो आत्मा गुणों के साधन, क्या चीज चाहिए बताओ आप, आपको अपने कैरियर में सफल होने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। आत्मा रूपी गुण के साधन चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तो अब आप सोच के देखो, जब मेरे लौकिक साधनों की संपन्नता भी मुझ आत्मा के गुणों पर निर्भर है, तो मुझे कौन सी स्मृति में ज्यादा रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मा की स्मृति, जिससे कि जब वे गुण आ जाएंगे, अब देखो, किसी आत्मा में प्रेम हो, किसी आत्मा में सुख हो, किसी आत्मा में शांति हो, सहन करने की शक्ति हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, एक दूसरे को स्वीकार करने की शक्ति हो, यूनाइटेड रहने की शक्ति हो, माफ करने की शक्ति हो, आप बताओ वो इंसान कभी जीवन में फेल हो सकता है? तो अंदर की अवस्था बाहर की व्यवस्था बनाती है।
तो जिसके अंतर मन की अवस्था खराब होगी उसकी बाहर की अवस्थाएं खराब ही रहने वाली है। तो आज से क्या करना है, मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा तो बाबा के गुण शक्तियां मुझ में समाते जाएंगे और जिससे मेरे गुण शक्तियां जागते जाएंगे, मैं चार्ज हो जाऊंगी। और जब मैं आत्मा चार्ज हो जाऊंगी तो मेरा विद्वता बढ़ जाएगी, मेरा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, मेरी समझने की, सहन करने की मेरी सब शक्तियां जाग जाएंगी। फिर मैं जिस काम को भी करने चलूंगी उस काम को मैं गुण और शक्तियों से करूंगी, और जिस काम में भी गुण और शक्तियां प्रयोग होंगे वो काम अपने आप ही दिव्य बन जाएगा और वो काम अपने आप ही सफलता को प्राप्त हो जाएगा। और जब सफलता होगी तभी जीवन में संतुष्टता होगी। बिना सफलता के संतुष्टता असंभव होती है। क्लियर हो गई जी मेरी बात? सबको समझ आ गई? अच्छे समझ में आ गई? तो आज सारे दिन किसका अभ्यास करना है? मैं कौन हूं? आत्मा। आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, चल रही हूँ, खिला रही हूँ शरीर को, चला रही हूँ शरीर को, जा नहीं रही हूँ, ले जा रही हूँ, खा नहीं रही हूँ, खिला रही हूँ, पहन नहीं रही हूँ, पहना रही हूँ, सो नहीं रही हूँ, सुला रही हूँ, क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा सदा जागती ज्योत है, जागती ज्योत कभी सोती नहीं है। मैं सो रही हूँ, नहीं मैं नहीं सो रही हूँ, मैं शरीर को रेस्ट दे रही हूँ, तो नींद सतो प्रधान हो जाएगी। सही बाबा ने कहा स्वप्न में भी व्यर्थ ना आए। तो जो सोएगा वो खोएगा, जो सुलाएगा वो पाएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ आत्माओं को नींद सी आ रही है, भारीपन है, कुछ के चेहरे लटके हुए दिख रहे हैं, मुझे अभी उमंग उत्साह नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं वीडियो खोलने की बात करता हूँ, है ना? पक्का? ठीक बात है। तो हमें क्या करना है, आज सारा दिन अभ्यास करना है आत्मा का। कुछ समझ आया आत्मा के बारे में? आज कुछ क्लैरिटी आई? अभी और क्लैरिटी लेनी है। आत्मा को पूरा पा लेना है। आज दिन भर में देखते हैं कि आप क्या क्या अभ्यास करते हो। ठीक है।